हेलो स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है चैप्टर 5 का अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि अर्थ जो होती है एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। जब हम किसी भी एक मैग्नेट को फ्री सस्पेंडेड करते हैं तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाके रुक जाती है। ऐसा ही होता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अर्थ ने एक मैग्नेटिज्म तैयार किया हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया हुआ है, जिसके कारण उसका जो साउथ पोल होता है वो तो क्रिएट अट्रैक्ट करता है फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट के नॉर्थ पोल को, और जो नॉर्थ पोल होता है वो अट्रैक्ट करता है फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट के साउथ पोल को। ठीक है, तो इस तरह से इसमें होता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट। अब मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसे, अभी तक इसकी कोई थ्योरी क्लियर नहीं है। हालांकि एक दो साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया, लेकिन अभी फिर भी इसकी थ्योरी क्लियर नहीं है कि आखिर अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड बना कैसे। हालांकि कहा जाता है कि अर्थ की जो सरफेस पे जो मैग्नेटिक आयंस हैं वो क्या करते हैं, अर्थ 24 आवर्स घूमती है और आयंस भी उसके साथ क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। और आपको पता है कोई भी चीज, कोई भी चार्जेस, कोई भी आयंस यदि एक में चक्कर लगाते हैं, रोटेट करते हैं, तो क्या क्रिएट करते हैं, दैट दे विल बी क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड। तो वो क्या क्रिएट करते थे, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा भी माना जाता है कि जब मैग्नेटिक आयंस क्या करते हैं, अर्थ के साथ साथ राउंड चक्कर लगाते हैं तो क्या क्रिएट कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं। बात समझ में आई यहाँ तक कि अर्थ मैग्नेट किस तरह से वर्क करती है। ठीक है, अब अर्थ मैग्नेट तो हमें समझ में आ गया कि हाँ, अर्थ के अंदर मैग्नेट इसलिए हो सकता है कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो किसके साथ घूम रहे हैं, उस अर्थ के साथ साथ में चक्कर लगा रहे हैं, और चक्कर लगाने के साथ में क्या क्रिएट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा होता क्या है, मैग्नेट मतलब हमारी अर्थ है उसके अंदर किस तरह से चीजें हो रही हैं। अच्छा, आपने ये काफी सारी चीजें सुनी होंगी, लैटिट्यूड्स वगैरह जो लाइंस होती हैं, तो ये किस तरह से होती हैं। ठीक है, आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक जो वो सॉरी मैग्नेटिक अर्थ का फील्ड किस तरह से क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं, तो हम बात करते हैं, ये हमारी मैग्नेट है। ठीक है, तो इसका जो पोल एक्चुअल नॉर्थ पोल की तरफ होता है इसको हम बोलते हैं जो जियोग्राफिकल नॉर्थ। जियोग्राफिकल नॉर्थ, जो पॉइंट नॉर्थ की डायरेक्शन में होता है उसको हम बोलते हैं जियोग्राफिकल नॉर्थ। किसको, इस अर्थ के नॉर्थ को, अर्थ के पॉइंट को। ठीक है, अब जो पॉइंट साउथ की तरफ होता है उसे हम बोलते हैं जियोग्राफिक साउथ। ठीक है, जियोग्राफिकल साउथ। ठीक है, ये बातें हमें पता चली। अब हम बात करते हैं, अच्छा, जियोग्राफिकल नॉर्थ नॉर्थ एंड जियोग्राफिकल साउथ। तो ये दोनों बातें आपको क्लियर हुई, इन्हें बोलते हैं जी एंड जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल साउथ। ठीक है, जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ मैंने आपको अच्छे से बताया। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ये जो होता है, एक आपको ये हमारा जो अर्थ होता है ना, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। देखो कि देखिए, यदि हम किसी फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट को घुमाते हैं तो उसका नॉर्थ पोल जहां पे रुक रहा है, तो वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि कोई ना कोई साउथ पोल उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तभी तो वो नॉर्थ पोल रुक रहा है। तो बेटा, हमारी फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल किसी साउथ डायरेक्शन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है उसे हम बोल देंगे जो साउथ पोल ऑफ द अर्थ, उसे हम क्या बोल देंगे, साउथ पोल ऑफ द अर्थ। तो बेटा, एक्चुअल में हमारा जो अर्थ का मैग्नेट है, अर्थ का साउथ पोल है, वो जियोग्राफिक नॉर्थ के जस्ट पास है। अर्थ का जो साउथ पोल है वो जियोग्राफिक नॉर्थ के जस्ट पास है। ठीक है, और जो अर्थ का हम बोलेंगे नॉर्थ पोल है, वो हमारा जियोग्राफिक साउथ के जस्ट पास है। ये बातें आप सभी को क्लियर हुई होंगी। अब देखिए, जो जियोग्राफिकल नॉर्थ है और जो साउथ है, ठीक है, एक्चुअल में साउथ और नॉर्थ यहाँ पे हैं, जबकि जियोग्राफिकल अर्थ का नॉर्थ यहाँ पे है, लेकिन अर्थ का जो साउथ पोल है वो यहाँ पे है, जियोग्राफिक नॉर्थ के जस्ट पास में। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो एंगल बना रहे हैं ना स्टूडेंट्स, वो बना रहे हैं थीटा, और उस थीटा की वैल्यू है 11.3 डिग्री। 11.3 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास थीटा की वैल्यू। यहाँ पे ज्योग्राफिक नॉर्थ और जो हमारी जो ये लाइन है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास ज्योग्राफिक नॉर्थ को और ज्योग्राफिक साउथ को जब आप क्या कर देंगे, एक मिलाने वाली लाइन जो होती है उसको बोलते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस।
क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिक एक्सिस। आपको डेफिनेशन क्लियर हुई ज्योग्राफिक एक्सिस की? वो लाइन जो एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द ज्योग्राफिक पोल्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफिक एक्सिस। और जो ज्योग्राफिक एक्सिस नॉर्थ को और ज्योग्राफिक साउथ को आपस में ऐड करती है उस लाइन का नाम क्या है? ज्योग्राफिक एक्सिस। सेकेंड हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि ये बात आपको अच्छे से लाइन याद हुई। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है। तो देखिए मैग्नेटिक एक्सिस में आपको बताता हूं कि अर्थ के साउथ पोल और अर्थ के नॉर्थ पोल को जो अटैच करने वाली लाइन है, मिलाने वाली जो लाइन है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। तो अर्थ का साउथ पोल हमें यहाँ मिला, अर्थ का नॉर्थ पोल हमें यहाँ मिला, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को हम बोल देंगे मैग्नेटिक एक्सिस। ये बात सभी को समझ में है? अब हम बात करते हैं जियोग्राफिक इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर। तो जियोग्राफिक इक्वेटर क्या होता है? जियोग्राफिक इक्वेटर होता है जो हमारी अर्थ की जियोग्राफिक एक्सिस बनी है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं जियोग्राफिक इक्वेटर, इस तरह से। ठीक है, और जो जियोग्राफिक आपकी एक्सिस बनी है वो तो ये है, और जिसकी परपेंडिकुलर लाइन बनी है उसको हम बोलते हैं जियोग्राफिक इक्वेटर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जियोग्राफिक। अच्छा, ये आपको क्लियर हुई? जियोग्राफिक इक्वेटर हमने किसे बोला? अर्थ की जो जियोग्राफिक एक्सिस है उसके जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको हमने बोला जियोग्राफिक इक्वेटर। अच्छा, यहां तक अभी हम सभी को बात क्लियर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो जियोग्राफिक मेरिडियन। मैग्नेटिक एक्सिस हो गया, जियोग्राफिक इक्वेटर हो गया, इसी के साथ एक बार ये वाली टर्म और समझ लीजिए, मैग्नेटिक इक्वेटर। देखिए मैग्नेटिक इक्वेटर क्या हुआ कि जो मैग्नेट्स को मिलाने वाली लाइन है, ठीक है, मैग्नेटिक पोल्स को मिलाने वाली जो लाइन है उसके जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। बेटा एक बार मैं सारी बातें आपको दोबारा क्लियर करता हूं, सुनिए। जिसके जो पोल्स बन रहे हैं जो अर्थ के, उसको बोलते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ। पहली बात तो ये। दूसरी बात हम बोल रहे हैं कि तो इनको मिलाने वाली लाइन को हमने बोल दिया ज्योग्राफिक एक्सिस। ठीक है, तो जो मैग्नेट्स के पोल हैं उनको मिलाने वाली लाइन को हमने बोल दिया मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, अब हम बात करें ज्योग्राफिक इक्वेटर। जो ज्योग्राफिक नॉर्थ एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसे हम बोलते हैं ज्योग्राफिक इक्वेटर। ठीक है, और जो हमारी मैग्नेटिक एक्सिस है उसके जो परपेंडिकुलर लाइन है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। ये सभी डेफिनेशंस आपको क्लियर हुई? ठीक है, इसके बाद जो बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास जियोग्राफिक मेरिडियन। जियोग्राफिक मेरिडियन। देखिए जियोग्राफिक मेरिडियन किसे बोलते हैं? इट इज द वर्टिकल प्लेन विच पासेस थ्रू द जियोग्राफिक एक्सिस। यदि मैं यहाँ पे एक प्लेन क्रिएट कर दूं इस तरह से, देखिए स्टूडेंट्स, यदि मैं यहाँ पे एक प्लेन क्रिएट कर दूं इस तरह से अर्थ के बिल्कुल वर्टिकल, ठीक है, अर्थ के वर्टिकल यदि मैं एक प्लेन बना दूं पूरा इस तरह से, तो इसको बोल देंगे जियोग्राफिक मेरिडियन। क्या बोलेंगे? जियोग्राफिक मेरिडियन। जियोग्राफिक एक्सिस के वर्टिकल यदि हम प्लेन क्रिएट कर देते हैं तो इसे बोलते हैं हम जियोग्राफिक मेरिडियन। बात सभी को क्लियर हुई? आप देख लीजिए जियोग्राफिक मेरिडियन हम किसे बोलेंगे? जब हम अर्थ के इस तरह से क्या बना देंगे, एक प्लेन बना देंगे तो इसको बोल देंगे जियोग्राफिक मेरिडियन। और हम यदि हमारी जो मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है, उसके वर्टिकल यदि हम प्लेन बना देंगे इस तरह से, देखिए स्टूडेंट इस तरह से, तो इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये बात सभी को क्लियर हुई? ठीक है, तो देखिए ज्योग्राफिक मेरिडियन मैंने आपको समझाया, मैग्नेटिक मेरिडियन मैंने आपको समझाया। इसके बाद हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ पोल से क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ आती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हुई। तो हमने देखा कि पोल्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो जो एंगल बना रही हैं वो तो होता है स्टूडेंट्स 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। जो पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो एंगल बना रही हैं तो उसको तो वो तो है बेटा 90 डिग्री।
और देखो मैग्नेटिक फील्ड, और जो इक्वेटर के पास में जो एरिया बन रहा है, इक्वेटर ये है हमारा, इक्वेटर के पास में जो है उसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं अर्थ के साथ पैरेलल होती हैं, तो मतलब कितने डिग्री का एंगल बनाती हैं, 0 डिग्री का। ठीक है, तो बात क्लियर हुई। देखो मैं आज दोबारा जो आज मैंने पढ़ा है एक बार थोड़ा सा समरी करा देता हूँ आपको। हमारी अर्थ जो होती है इस तरह से होती है, ये जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है अर्थ का, एक्चुअल में जो नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिक साउथ है, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ज्योग्राफिक एक्सिस। इसके बाद जो हमारे अर्थ का एक्चुअल साउथ पोल है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ से थोड़ा शिफ्टेड होता है, कितना डिग्री शिफ्ट होता है, 11.3 डिग्री शिफ्ट होता है। ठीक है, तो ये होता है साउथ पोल, और ऐसे इसी तरह से क्रिएट कर दिया हमने नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल को मिलाने वाली लाइन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ज्योग्राफिक इक्वेटर की। तो ज्योग्राफिक इक्वेटर मैंने बताया, जो हमारे ज्योग्राफिकल एक्सिस है उसके 90 डिग्री पे जो लाइन है वो उसको बोलते हैं ज्योग्राफिक इक्वेटर। और जो हमारे मैग्नेटिक एक्सिस है उसके जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, अब मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया। अब हम बात करते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन क्या। देखो जब हम मैग्नेटिक एक्सिस के वर्टिकल इस तरह से यदि प्लेन तैयार करते हैं तो उसको हम बोलते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन। और यदि मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल मैग्नेटिक एक्सिस के एक वर्टिकल प्लेन क्रिएट कर दें तो उसे हम बोलेंगे स्टूडेंट मैग्नेटिक मेरिडियन। इसी के साथ मैंने आपको बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पोल्स पे तो बनाती हैं 90 डिग्री का एंगल, और इक्वेटर के जस्ट पास, देखिए इक्वेटर है, मैग्नेटिक इक्वेटर, इसके जस्ट पास जो एंगल बनाएंगे स्टूडेंट्स वो बनाएंगी 100 डिग्री। ठीक है, वो सॉरी कितना बनाएंगी, 0 डिग्री। कितना एंगल बनाएंगी, 0 डिग्री बनाएंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के टॉपिक में अभी इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में इससे आगे की बातें जानेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।